कांच के पर कांच के पर कांच के पर पथरीला मौसम हवा के हाथों में कंकर आग और धूप का जलता दरिया पार करूं कैसे उड़कर कांच के पर कांच के पर कांच के पर। अच्छा मुझे बताएं क्या लेके आऊं आपके लिए, चाय लाऊं ठंडा? कुछ लाने की जरूरत नहीं है। मुझे वो तैमूर से कुछ जरूरी काम था। कहाँ है वो? ये क्या बदतमीजी? ये बदतमीजी नहीं मेरी जान, एडवेंचर एडवेंचर। लेकिन आप गाड़ी के अंदर कैसे दाखिल हुए? चाबी तो मेरे पास है। भाई मेरे पास फन की चाबी है, फन। तुम भी तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। नई गाड़ी खरीद ली, हमें बताया तक नहीं। यार तुमसे बोला था ना वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। भाई वाह, कल गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, आज अब्बू ने नई गाड़ी खरीद ली। यू आर वेरी लकी पर्सन। हाँ भाई लकी तो हम हैं। आज तक ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं जो हमने सोची हो और पापा ने पूरी न की हो। यार हमें तो लगता है तुम्हारे पापा की जिंदगी का मकसद तुम्हारी ख्वाहिशात ही पूरी करना। सही कहा माय फ्रेंड, यू आर राइट। एक हमारे अब्बा हजूर हैं जिनका कई कई हफ्ते दीदार नसीब नहीं होता। मुझे तो ये भी यकीन नहीं कि वो मेरे जनाजे पर भी पहुंचेंगे कि नहीं। नहीं यार ऐसे नहीं बोलते, कैसी बातें कर रहे हो? वही कहते हैं जो होता है। पर यू आर अ वेरी लकी पर्सन। हाँ यार बस दुआ करो कि अपने वालिदैन और बहन भाइयों की ख्वाहिशात पूरा होता सके। ये दुआ कहीं और जाके मांगो। कहाँ जी? बंदा ना बंदे की जात हो गए। होटल चलते हैं यार। जरा ड्राइविंग सीट। जनाब नई नई गाड़ी खरीदी है, हम आपके ड्राइवर प्लीज। अच्छा आइए ना जरा ट्राई नहीं यार गाड़ी। चलो फिर। बेटा तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया था, और वैसे भी बहुत दिनों बाद घर का खाना नसीब हुआ। अम्मी ने बनाया, मैं तो बस पास खड़ी हुई थी। जी नहीं, पास तो अम्मी खड़ी थी। ये बच्चे भी बड़े तेज है भाई। नहीं माफ करते, इनके पास माफी का खाना ही नहीं। बिल्कुल नहीं। राहिला क्या हुआ तू? जी अम्मी दे रही हूँ। अच्छा यार साजिद, ये जो कहवा है ना, ये जो हम पेशावर में मिलते हैं, उसका एक अपना ही टेस्ट है। हाँ वो असल में उन लोगों के बनाने का तरीका है। अगर वही पत्ती जो है यही आप इस्तेमाल करें तो एक ही होती है ना, तो वो टेस्ट नहीं आता। अच्छा पत्ती से ज्यादा मेरा ख्याल है उसमें उस समावार का दखल होता है, वो जिसमें वो पानी डालते जाते हैं और पकाते जाते हैं। और दूसरा वो समावार के अलावा वो जो चीनी की जो चनके वो गिरते न हो, और उसके नीचे वो जो सिल्वर का पेंदा लगा होता है। मेरा ख्याल है ये सारा उसी का कोई चक्कर लग रहा है मुझे। अरे भाई ये माँ बेटे में क्या खुसर खुसर हो रही है, हमें भी तो कुछ पता चले। ये सुहेल की उंगली में कुछ दर्द हो रहा था, भाभी ने बाम मंगवाई है। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? डैडी आप ही तो कहते हैं कि दर्द और मोहब्बत अचानक होती है। वाह साहब वाह, क्या खूब बात कही यार साजिद। तुम्हारे बेटे में तुम्हारा अदबी ज़ौक़ बाकायदगी से झलकता। देख लो। बाम आ गया, बाम आ गया। बाम पे याद आया कि सरेदार भी पुकारा, लबे बाम भी सदा दी, मैं कहां कहां न पहुंचा तेरी दीद की लगन में। बस यही तुम्हारी बातें जो दिल को छू जाती है। ये बाम पे याद आया।
अकमल भाई जी। आपसे एक दरखास्त करनी है। अरे भाभी, आप हुक्म तो कीजिए। आप इनकार तो नहीं करेंगे? इनकार? पर पता तो चले बात क्या है। एक बेटी मुझे दे दीजिए। जी? सभी आपकी हैं? मैं राहीला को अपनी बहू बनाना समीना, सुहेल से तो कम से कम पूछ लो कि। चुप रहिए अकमल भाई, आप इनकार तो नहीं करेंगे? भाभी, यकीनन हमारे लिए खुशी की बात है, लेकिन हमें कुछ सोचने का, मशवरा करने का मौका तो दीजिए। खुशी के कामों में ताखीर नहीं होनी चाहिए। मैं तो बात अभी पक्की करके जाऊंगी। फिर भी कुछ मोहलत तो दें, ये कोई छोटी सी बात तो नहीं है। भाभी प्लीज, मैं आपको एक माँ की हैसियत से यकीन दिलाती हूँ, राहीला बहुत खुश रहेगी। सुहेल की माँ हूँ, मगर राहीला की माँ बनकर कहती हूँ, सुहेल बहुत अच्छा खामद साबित होगा। बस अकमल भाई, आप राहीला को बुलवाइए। मानो, जाओ जाओ, जाके राहीला आप ही को बुला के लेके आओ। जी। यार, कभी सोचा था कि हम रिश्तेदार भी हो जाएंगे। अल्लाह करे ये रिश्ता मजबूत से मजबूत तर होता जाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये तुम्हें अचानक क्या हो गया था? मुझे नहीं, आपके बेटे को। जरा पूछिए ना इससे। हाँ भी क्यों? वो सच है डैडी। लेकिन तुमने तो कहा था मैं पहले लड़की देखूंगा, उससे बातें करूंगा, फिर कोई फैसला करूंगा। तो ये क्या था? ये भी सच है। दरअसल राहीला को देखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे सच यही है, बस खुद ब खुद फैसला हो गया। ये तो मुझसे भी 2 कदम आगे। 2 नहीं 4। 4 नहीं 6। एक तो मुझे आपकी समझ नहीं आती। जब मैं राहीला की शादी की बात करती थी तो आप कहते थे कि इतनी जल्दी भी क्या है। अब एक दिन भी इंतजार नहीं कर सके। अच्छे रिश्ते रोज रोज नहीं मिला करते। और फिर साजिद मेरे बचपन का दोस्त है, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं। लेकिन बेटी से तो पूछ लेना चाहिए था। उन्होंने बेटे से पूछा था, और ना मैं क्या अपनी बेटी का दुश्मन हूं। मैं अच्छाई बुराई तुमसे बेहतर समझता हूं। जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ, शुक्र करो खुदा का। मुझे तो कभी आपने इस काबिल समझा ही नहीं कि मेरी किसी बात को अहमियत दें। आपकी हर बात, हर फैसला हर्फ आखिर होता है। कभी दूसरों को भी अहमियत दे दिया करें। खुदा के वास्ते मुझसे बहस मत क्या करो। अब बत्ती बंद कर दो, मैं सोना चाहता हूं। लोग तो जानवरों को भी अहमियत देते हैं। क्या हम जानवरों से भी गई गुजरी हैं कि जब चाहा, जिस वक्त चाहा हमारी रस्सी किसी को पकड़ा दी? पापा तो हमें इस काबिल भी नहीं समझते कि हमारी किसी बात में मर्जी पूछ सकें। वो तो ये समझते हैं कि हम सबके मुंह में जबान ही नहीं है।
शकीला क्या हो गया है, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ। इतना बड़ा फैसला हमारे से मशवरा किए बगैर, आप ही की मर्जी पूछे बगैर कर दिया, और तुम कह रही हो कि कुछ हुआ ही नहीं है। देखो शकीला, पापा ने सोच समझ कर फैसला किया होगा। सुहेल भाई बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, और इंशाल्लाह आप ही को बहुत खुश रखेंगे। ये तो वक्त ही बताएगा कि आप ही खुश रहती हैं या क्या होता है। अल्लाह ना करे शकीला, प्लीज ऐसी बातें मत करो। अल्लाह कुछ नहीं करेगा, सब कुछ पापा करेंगे। मैं तो साफ साफ कहती हूँ, इसीलिए मुंह फट कहलाती हूँ। क्या तुम्हारी मंगनी पापा ने तुमसे पूछ के की है? अपने कजन के यतीम लावारिस बेटे को तुम्हारे पल्ले बांध दिया। शकीला, जहाज़ेब भाई बहुत अच्छे हैं। सुहेल भाई भी बहुत अच्छे हैं। हाँ हाँ, सब अच्छे हैं, सिर्फ मैं बुरी हूं क्योंकि मैं साफ बात करती हूं। क्या तुम लोगों में इतनी हिम्मत है, इतनी जुर्रत है कि तुम लोग पापा को कह सको कि हमारे मुंह में जबान है, हमारी भी कोई बात सुन ले? तुम सब गूंगे हो। एक्सक्यूज मी सर। सर, मुझे किसी ने बताया कि बीटेक के टेंडर में साजिद साहब ने कोई गड़बड़ की है। अगर वो टेंडर हमें ना मिला तो? जी भूल जाओ उस टेंडर को। साजिद कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। अगर मैं साजिद पे एतमाद नहीं कर सकता तो समझ लो कि मैं अपने आप पे भी एतमाद नहीं कर सकता। सर, इतना एतमाद अच्छा नहीं होता। न्याजी, एतमाद एतमाद होता है, अच्छा या बुरा नहीं। और ये तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं जो काम भी करता हूं पूरे एतमाद के साथ करता हूं। जिस दिन मेरा ये एतमाद टूट गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ। मैं, मेरे रिश्ते, मेरे नाते। एंड माइंड यू, मैं बिला वजह की बहस और तकरार पसंद नहीं करता। ठीक सर। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। तो आओ बैठो, आओ। कैसी हैं आप? ठीक है। आंटी, वो अंकल से एक ज़रूरी बात करनी थी। उनके ऑफिस में ट्राई किया तो वहाँ पे वो नहीं थे। मोबाइल पे फ़ोन किया, वो भी बंद था। मैंने सोचा शायद घर पे होंगे। बेटा, वो तो कभी भी इतनी जल्दी घर नहीं आए। अस्सलाम वालेकुम सुहेल भाई। वालेकुम सलाम। आपकी उंगली का दर्द कैसा है? दर्द तो कल रात ही ठीक हो गया था। शुक्र है दर्द बड़ा नहीं। वो जी बस इलाज ही इतना अच्छा हो गया। अम्मी, ये देखिए उसके सारे कलर ही खराब हो गए। वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा आंटी, मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं चलता हूँ। शकीला, भाई को बाहर तक छोड़ के आओ। ओके। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप बैठिए। कोई नहीं, मैं आपकी प्रोटोकॉल ऑफिसर हूँ। आफ्टर ऑल आप हमारे ब्रदर इन लॉ हैं, कोई मामूली चीज़ तो नहीं। चले। मुझे पता है आप क्या कहना चाहते हैं। देखो, मुझे सिर्फ एक बार मिलना बस। सुहेल भाई, मैं तो चाहती हूँ आप बार बार मिलें, लेकिन ये जो हमारी राहिला अपनी है ना, इनमें इतनी हिम्मत कहाँ कि ये आपसे बात कर सके। मैं खुद बड़ी हिम्मत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। एक बार मुलाकात हो जाए तो बहुत से मसले हल हो सकते हैं। अच्छा, मैं कोशिश करूँगी। श्योर। थैंक यू। खुदा हाफिज़।
मैंने सोचा था वैसे ही हुआ। क्या? हम अंधे एतमाद में मारे गए सर। क्या मतलब? पहली मर्तबा हमने टेंडर लूज किया है सर, सिर्फ आपके एतमाद की वजह से। क्या कह रहे हो? सही कह रहा हूं सर। दोनों टेंडर साजिद साहब के मंजूर हुए। उन्होंने अपने टेंडर्स की कीमतें हमसे कम भरी थी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये हो चुका है सर। मगर ये हुआ कैसे? हम सब से सर, ये सब कुछ बड़ी चालाकी से हुआ है। खैरियत तो है? नहीं, वो सर में दर्द हो रहा है मेरे। मैं चाय बनाती हूँ बाबा आपके लिए। नहीं नहीं, रहने दो, आराम करना चाहता हूं। राहिला, इधर आओ। जी बाबा। क्रिस्टीन, ड्राइवर से कहो कि इसे साजिद के घर वापस करना। से बहुत जरूरी बात करनी, चलो मैं चलो। आओ चलो। ये बात मैं बहुत आराम और तफसील से करना चाहता हूँ। तुम 2-4 साल इंतजार करो। ओह प्लीज शकीला। ओह प्लीज शोएब। शकीला शकीला, मुझे मशवरा चाहिए। मशवरा लेना है तो किसी वकील के पास। तो तुम किसी वकील से कम हो क्या? देखो मेरी बात गौर से सुनो और मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम्हें ये करना चाहिए कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम कुछ कर ही नहीं सकते। बीबी, गलत फहमी है आपकी। मैं कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ अगर आप समझने की और मेरी हेल्प करने की जसारत करें। समझती क्या आप अपने आप को? सब कुछ कर सकता हूँ मैं, दुनिया से लड़ सकता हूँ, जो मेरा दिल तय कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कम से कम इश्क तो कर ही सकता हूँ। बको मत और असल बात करो। शकीला, मैं बहुत डबल माइंडेड हूँ। तुम डबल माइंडेड नहीं हो, तुम विदाउट माइंड हो। प्लीज शकीला। प्लीज शोएब। देखो शकीला, मेरे डैडी चाहते हैं कि मैं बिजनेस करूं। मैंने एक कॉलेज में कंप्यूटर साइंसेज में एमएससी करने का प्लान बनाया, फिर मैंने वहां पे एडमिशन ले लिया। जानती हूँ। तो फिर ये भी जानती होगी कि मैंने एक सेमेस्टर करने के बाद वो कॉलेज छोड़ दिया और मैंने इस कॉलेज में फाइन आर्ट्स में एडमिशन ले लिया। तुम ये बताओ कि तुम ये कॉलेज कब छोड़ रहे हो, क्योंकि इस कॉलेज पर ये बहुत बड़ा एहसान होगा, सदका जारिया होगा। प्लीज शकीला, प्लीज शोएब। मेरे डैडी अब भी यही चाहते हैं कि मैं बिजनेस करूं। उनको ये बात नहीं पता कि मैं ये कॉलेज छोड़ चुका हूं और मैंने यहाँ पे एडमिशन ले लिया है। मैं एमएससी नहीं कर रहा और मैं फाइन आर्ट्स कर रहा हूं। अब मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? देखो बिजनेस मैं करना नहीं चाहता। पेंटिंग तो तुम्हारे बस का रोग नहीं है। तुम ऐसे करो कि तुम वाकई इश्क करो। वो भी तो अकेले नहीं हो सकता ना। तो ढूंढ लो ना अपने जैसी कोई अकेली और बेली। तुम भी तो अकेली हो। बकवास मत करो, फजूल बातें ना करो। मैं जा रही हूँ और मैं तुम्हें कल बताऊंगी। सुनो, इश्क के मुतालिक? जी नहीं, तुम्हारे डैडी के मुतालिक, कि उन्हें तुम्हारी तरह बेवकूफ कैसे बनाया जा सकता। वैसे सुनो, अगर वो तुम्हारे डैडी हैं तो उनको तो बेवकूफ बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तो तुम्हारी तरह पहले से बेवकूफ हो गए हैं। हौसला रखो, मैं अकमल को अच्छी तरह जानता हूं।
जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो उसे खुद ब खुद अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। मेरा भी यही ख्याल है। भला इतनी छोटी छोटी बातों पे कोई इतने बड़े रिश्ते तो नहीं टूटते ना। वैसे अगर आप इजाज़त दें तो मैं अकमल भाई से बात करके देखूं। नहीं, अभी नहीं, अभी इसका वक्त नहीं आया। मैं खुद उसके पास जाऊंगा, उसे समझाऊंगा। हौसला रखो यार, सब ठीक हो जाएगा। खुदा के लिए कभी तो मेरी बात को अहमियत दे दिया करें। ये सब कुछ मैं किसके लिए कर रहा हूं? किसके लिए? हमारे लिए, हमारी खातिर ये फैसला ना करें। लोगों को पता चल चुका है, मंगनी हो गई है। लोग क्या कहेंगे? हमारी बेटी को कसूरवार ठहराएंगे ना, उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। तुम्हारा मतलब है मैं अपनी बेटी की जिंदगी खुद तबाह कर रहा हूं? नसरीन, मैं राहिला का बाप हूं, बाप। शुक्र करो कि साजिद की औकात का वक्त से पहले ही पता चल गया। बाद में न जाने क्या से क्या हो जाता। अकमल प्लीज अपने कारोबार को इस रिश्ते से अलग रखें। कैसे अलग रख सकता हूं? कैसे? जो शख्स कारोबार में धोखा दे, उस शख्स से किसी किस्म का कोई भी रिश्ता जोड़ा नहीं जा सकता। आपको पापा की कसम, आप मुझे बताएं, आपका सुहेल भाई से शादी करने को जी नहीं चाहता? आपको वो अच्छे नहीं लगते? पापा की कसम, मुझे सच सच बताएं। पापी, मैं आपके साथ ऐसा नहीं होने दूंगी, हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं खुद पापा से जाके बात करूंगी। तुम कुछ नहीं कहोगी। तुम जानती हो उनके गुस्से को? जानती हूं, इसीलिए कह रही हूं कि मैं खुद बात करूंगी। तुम बात नहीं करोगी, मैं खुद बात करूंगी। पता है मुझे कि आप कैसे बात करेंगी। लेकिन तुम बात करोगे कैसे? पता चल जाएगा सबको। अम्मा, ये देखें सर, मैंने दोनों टेंडर्स की कॉपीज निकलवा ली हैं ताकि आपको यकीन आ सके। ये चेक पर भी साजिद साहब के दस्तखत हैं और दोनों टेंडर्स पर भी उन्हीं के दस्तखत हैं। सवाल ये है कि क्या कोई शख्स बगैर कीमत पढ़े इतने अहम कागजात पर दस्तखत कर सकता है? माफ़ी चाहता हूँ सर, उन्होंने चालाकी ये की है कि पहले उन्होंने हमारी कंपनी के फॉर्म निकलवाए और उसके बाद अपनी कंपनी के फॉर्म कम कीमत पर भर डाले। नियाज़ी, मेरा तो इस दुनिया से यकीन ही उठ गया। अब तो आपकी तसल्ली होगी ना सर? हो गई तसल्ली, बल्कि अच्छी तरह से हो गई तसल्ली। मैं चलता हूं सर। हेलो। कमाल हिम्मत और हौसले के आदमी हो तुम जैसा ढीठ शख्स मैंने इस दुनिया में नहीं देखा। किस मुंह से आए हो अब? जो जी में आए कह लो।
ये कोई नई बात तो नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है कि तुम मुझे बुरा भला कह के हमेशा माफ़ी मांग लिया करते थे। यकीन जानो, इस बार भी गलती मेरी नहीं है। ये कसूर अकाउंटेंट का है। हाँ, मेरा कसूर इतना है कि मैंने रकम देखे बगैर दस्तखत कर दिए। तुम तो किसी अफसाने की भी एक एक लाइन को 10-10 बार पढ़ते हो। टेंडर पढ़ना कैसे भूल गए? खूब, बहुत खूब साजिद खान, बहुत खूब। तुम चाहो तो मेरे अकाउंटेंट से पूछ सकते हो। अकाउंटेंट भी तो तुम्हारा ही है। देखो अकमल, यार मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर तुम दोनों टेंडर्स की सप्लाई शुरू कर दोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मत बनो इतने सखी, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी ये सखावत। मैंने आज तक जो कुछ कमाया है अपनी मेहनत और अपनी जहानत से। तुम जैसे लोगों को खैरात देता हूं मैं, देता नहीं। जाओ जाओ, चले जाओ साजिद, चले जाओ। मैं चाहता हूं कि हमारी दोस्ती खत्म हो, दुश्मनी शुरू ना हो। जाओ, चले जाओ यहां से। कैसे चले जाऊं? अकमल यार, समझने की कोशिश करो। बेशक तुम अपनी तसल्ली कर लो, चाहो तो इंक्वायरी करा लो, किसी गैर जानिबदार शख्स को मुकर्रर कर लो। अगर फिर भी तुम्हारा इत्मीनान ना हो, तसल्ली ना हो, तो फिर ठीक है, जो तुम फैसला करोगे तुम्हारी मर्जी है। तसल्ली भी हो गई मेरी और फैसला भी कर लिया है मैंने। और याद रखो, मेरे फैसले बदलते नहीं हैं। साजिद, इससे पहले कि मुझसे कोई बदतमीजी हो जाए और हमारी ये आखिरी मुलाकात एक तल्ख याद बन के रह जाए, चले जाओ, चले जाओ साजिद। मैं आखिरी बार कहता हूं कि चले जाओ यहां से। मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे तुम तो जाओ भाड़ में। कांच के पर्दे